इल्जाम दुर्योधन पे लग सकता है, वो तुम पर क्यों नहीं लग सकता? अब इस घर को आग लगाने के लिए आई हो? पूरे खानदान में मशहूर कर दूंगी कि तुम्हारी नजर मेरे शौहर पे थी। कब, कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम? अरे बैठो तो सही। अगर तुम अपने भाई से रकम ले आओ ना, तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा तमाम कसूर मैं माफ कर दूंगा। उर्फी भाई ने रंगे हाथों पकड़ा तो तलाक दे दी। उर्फी और शफक का घर बर्बाद करने के बाद अभी भी जूही के कलेजे में ठंड नहीं पड़ रही है, क्योंकि उर्फी अब खुद अपने कानों से उसका फ़ोन सुन चुका है जब आकिब उसको छत पर मिलने के लिए बुला रहा था। तो अब सारी हकीकत उर्फी के सामने खुलकर सामने आ चुकी है कि ये कोई झूठ नहीं है, बल्कि सच में ही इसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। तो वो अपनी बहन से कहेगा, मेरा घर तो तुम पहले ही बर्बाद कर चुकी हो और अब यहाँ पर तुम क्या इस घर को आग लगाने के लिए आई हो? जिस पर उसकी माँ भी बोलने लगेगी कि ये तुम क्या कह रही हो। तो वो कहेगा कि मेरी आंखें खुल चुकी हैं और बेहतर यही होगा कि आप लोग भी अपनी आंखें खोल लें। तभी वो इसकी हकीकत खोलकर सभी के सामने रख देगा और अपनी माँ को बताएगा कि आकिब किस तरह से उसको छत पर मिलने के लिए बुला रहा था और इसके चक्कर चलाने वाली बात कोई झूठ नहीं है बल्कि बिल्कुल सच है और यहाँ पर जूही से कोई भी बात बन पाएगी। तभी वो अपनी हुई इंसल्ट का बदला शफक से लेने के लिए पहुंच जाएगी। जब वो यहाँ पर पहुंचेगी तो उससे कहेगी कि कलीम से और मेरे ससुराल वालों से तुम दूर रहो तो ज़्यादा ही बेहतर होगा, वरना जो इल्ज़ाम मैंने पहले दुर्योधन पर लगाया था वही इल्ज़ाम मैं तुम पर लगा दूंगी और तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ूंगी। मैं पूरे खानदान में ये बात मशहूर कर दूंगी कि तुम्हारी नज़र मेरे शौहर कलीम पर थी। उर्फी ने तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ा और इसी गुस्से में ही उसने तुम्हें तलाक दे दी और फिर तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगी। शफक उसकी ये तमाम बातें सुनकर हैरान ही रह जाएगी और अब इस बात की खबर बहुत जल्द ही उर्फी तक भी पहुंचने वाली है कि जूही ने किस तरह से शफक को धमकियां दी हैं। तबरेज का अल्तफात दुर्योधन की तरफ बढ़ता ही जाएगा। वो दुर्योधन से कहेगा कि मेरे साथ बाहर चलो और पीछे आकर बैठ जाओ। दुर्योधन डर रही होगी कि कहीं इस बात की खबर सुंबुल तक ही ना पहुंच जाए। वो उससे कहेगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, मुझे कहाँ लेकर जाना चाहती हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताएगा और उसे सिर्फ यही कहेगा कि पहले तुम बैठ तो जाओ। पीछे खड़ी हुई मेड ये खबर फौरन ही जाकर सुंबुल तक पहुंचाएगी और इसके बाद तबरेज़ की तो खैर नहीं और दुर्योधन की तो वो पहले ही बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर चुकी होती है, लेकिन तबरेज़ को अब इन सब बातों की परवाह नहीं रही, इसलिए ही वो ऐसा कर रहा होगा। इधर दूसरी तरफ जूही का शौहर कलीम उसको फ़ोन करेगा और उससे कहेगा कि अगर तुम अपने भाई से वो वादा की हुई रकम लेकर आ जाओ तो मैं तुम्हारे किए हुए तमाम कसूर माफ़ कर दूंगा। जूही उसकी बातें सुनकर एक मर्तबा फिर से उसके जाल में आ जाएगी और वो अपने माँ बाप से मुतालबा करने लगेगी कि उस कलीम की कही गई रकम वो फ़ौरन ही तबरेज़ से ले लें। लेकिन अब की बार उसके माँ बाप भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होंगे, जबकि उर्फी उसकी हकीकत अपने माँ बाप के सामने खोल कर रख चुका होगा कि किस तरह उसने आकिब से चक्कर चला रखा है। तो इसलिए अब वो भी इस लड़की से बददिल हो चुके होंगे, क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका होगा कि उनके दूसरे बेटे उर्फी की ज़िंदगी तबाह करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी जूही है। जूही की माँ उसको समझाने की कोशिश करेगी कि वो अपनी ये तमाम हरकतें छोड़ दे, अपने शौहर को समझाए और अपने घर की तरफ वापस चली जाए।